हॉलो क्रीक गांव के बाहरी इलाके में एक हवेली थी। ये पुरानी और खाली थी। हवेली कभी बहुत बड़ी हुआ करती थी, पर अब यह टूट रही थी। इसकी खिड़कियां बंद थीं, जैसे किसी बूढ़े चेहरे से खाली आंखें घूर रही हों। इसकी दीवारों से रंग मरी हुई त्वचा की तरह उतर रहा था। लोहे के गेट जंग लगे और बेलों से ढके हुए जब हवा चलती थी तो चरमराते थे। हवेली एक भूली हुई दुनिया की याद दिलाती थी। जैक, एक जवान यात्री जिसे एडवेंचर का बहुत शौक था, उसने इस हवेली की कहानियां सुनी थी, इसके अतीत और इसके राज की कहानियां। वह उत्सुक था। एक ठंडी शरद ऋतु की शाम, जब हवा तेज चल रही थी, जैक ने हवेली जाने का फैसला किया। वह जंग लगे गेट के पास पहुंचा। उसका दिल उत्तेजना और डर के मिश्रण से तेज धड़क रहा था। यह एक बुरा विचार था, वह यह जानता था, पर वह खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही जैक ने धक्का दिया, लोहे के गेट चरमरा गए। शाम के सन्नाटे में यह आवाज एक चीख की तरह थी। ठंडी हवा का एक झोंका उसे लगा, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। वह बढ़ी हुई पगडंडी पर चला गया। उसके पैरों के नीचे पत्तियां चरमरा रही थीं। हवा भारी हो गई, जिसमें नमी और सड़न की गंध भरी हुई थी। जैसे ही जैक हवेली के पास पहुंचा, उसे अपनी रीढ़ में डर का एहसास होने लगा। वह सामने के दरवाजे पर पहुंचा। लकड़ी सड़ गई थी और गल गई थी। वह भूतिया आवाज के साथ धीरे से खुली। अंदर हवेली अंधेरी और शांत थी। हर तरफ धूल ही धूल थी। हर कोने में मकड़ी के जाले लगे हुए थे। जैक के कदमों की आवाज बड़े हॉलवे में गूंज रही थी। उसे एक मौजूदगी का एहसास हुआ जो उसे परछाइयों से देख रही थी। दीवारों पर अजनबियों के चित्र लगे हुए थे। उनकी आंखें जैसे उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हैं। उसने हॉल के आखिर से एक धीमी फुसफुसाहट सुनी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। तभी ऊपर से एक तेज चरमराहट गूंजी। हॉल में लगा एक झूमर थोड़ा सा झूल गया, हालांकि हवा नहीं चल रही थी। जैक को अपनी गर्दन के पीछे ठंडी सांसों का एहसास हुआ। अचानक आई ठंड में उसकी सांसें सफेद बादल की तरह दिखाई दे रही थीं। वह अकेला नहीं था।